तो देश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है। चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्ताव। इंडिया गठबंधन की 44 पार्टियों ने एक साथ यह फैसला लिया है। तभी मैंने कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है। यह खबर बहुत हैरान परेशान करने वाली है। चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मोर्चा खोलने की तैयारी 44 इंडिया गठबंधन के साथी कर चुके हैं। खबर देखिए, अखबारों की सुर्खियां देखिए, जल्दी से यह खबर आपकी स्क्रीन पर समझिए कि मामला चल क्या रहा है। और तीन राज्यों के मुख्यमंत्री सामने आ चुके हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग एसआईआर का जो दूसरा चरण है, बिहार के बाद 12 राज्यों में उसका ऐलान कर चुका है। और बकायदा ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुख्य चुनाव आयुक्त ने। और अब विपक्षी गठबंधन ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि अगर चुनाव आयोग को यह लगता है कि यह लड़ाई यहीं पर खत्म हो गई है, बयानबाजी तक सीमित है, तो ऐसा होने वाला नहीं है। एसआईआर के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क से लेकर संसद और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी कैसे हो चुकी है, इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं। सबसे पहले कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। कैसे विपक्ष एकजुट हो चुका है इस पूरे मामले को लेकर। एक बहुत बड़ी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई गई थी, और उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और यह मीटिंग जो बुलाई गई थी, ऑल पार्टी मीटिंग, यह बुलाई गई थी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन की तरफ से, यानी कि डीएमके के द्वारा। मगर ये सभी दल जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में, ये सभी ऑल पार्टी मीटिंग में मौजूद थे। और ना सिर्फ मौजूदगी दर्ज की गई, इसमें जो फैसला लिया गया, उस फैसले ने बता दिया कि लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी। एक बात और जरूरी, वो ये कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक भूमिका में नहीं है। इंडिया गठबंधन में भी वो एक बड़ा चेहरा है, स्टैलिन। इसलिए उनके द्वारा बुलाई गई ये महत्वपूर्ण बैठक जो है, वो सामूहिक फैसले की तरफ संकेत करती है। और बकायदा उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। स्टैलिन का ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। एमके स्टैलिन वो क्या कह रहे हैं, सुनिएगा जरा। वो कह रहे हैं कि तमिलनाडु के लोगों के मताधिकार को छीनने और लोकतंत्र की हत्या करने के इरादे से जल्दबाजी में लागू किए जा रहे एसआईआर के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाना सभी दलों का कर्तव्य है। आगे वो लिख रहे हैं कि मतदाता सूची संशोधन में व्याप्त भ्रम और शंकाओं के समाप्त के संबंध में, क्योंकि हमारी मांग है कि 2026 के चुनाव के बाद पर्याप्त समय और फिर बिना किसी समस्या के इसे किया जा सकता है। इसी यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा स्वीकार यह मांग नहीं की गई, इसीलिए आज ऑल पार्टी मीटिंग यानी कि सर्वदलीय बैठक की गई और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। और साथ ही स्टैलिन ने उन 49 दलों के नेताओं का आभार भी व्यक्त किया है जिन्होंने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया। यानी कुल मिलाकर लबोलुबाब उनके ट्वीट का यही है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा। अब गौर कीजिएगा, एक और बड़ी बात वो ये कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, वो सिर्फ वही विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब पश्चिम बंगाल आइए। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होना है, वहां एसआईआर होनी है। और बीजेपी के लिए यह चुनाव करो या मरो का होगा पश्चिम बंगाल में, क्योंकि एक ही राज्य ऐसा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सारा प्रचार तंत्र फेल हो जाता है, और वो राज्य है ममता बनर्जी का, ममता दीदी का राज्य। और उसी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि 4 नवंबर को सड़क पर उतरने का वो मन बना चुकी हैं। खबर देखिए आपके सामने, पश्चिम बंगाल से यह खबर है। और कुछ ही घंटों के बाद ममता बनर्जी सड़कों पर होंगी। अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं, वो भी उनके साथ होंगे। समूची टीएमसी पार्टी होगी। और पार्टी का कहना यह है कि एसआईआर जिस तरह से की जा रही है, सवाल नीति और नियत पर है। एक मार्च निकाला जाएगा और मार्च निकाल के रोड पर ममता बनर्जी उसका विरोध दर्ज करवाएंगी। टीएमसी के सांसद होंगे, अभिषेक बनर्जी होंगे। और अभिषेक बनर्जी दरअसल हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर एसआईआर के जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए एक भी वोट काटा, तो हम सड़कों पर उतरकर चुनाव आयोग के दफ्तर दिल्ली तक कूच करेंगे। दिल्ली में धरना देंगे 1 लाख लोग। यानी एक तरफ तमिलनाडु एमके स्टैलिन ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सड़कों पर उतरने की तैयारी कर चुकी हैं। और ममता बनर्जी की राजनीतिक लड़ाई आप जानते हैं, वो किसी से छिपी नहीं है। बहुत एग्रेसिवली, बहुत आक्रामक राजनीति करती हैं ममता बनर्जी। और ऐसे में एसआईआर का जबरदस्त तरीके से विरोध ममता बनर्जी के द्वारा
और संकेत पार्टी के प्रवक्ताओं का यह तक कहना कि एसआईआर के जरिए एक भी वोट कटा तो हम मोर्चा खोल देंगे चुनाव आयोग के खिलाफ। इसका मतलब यह कि अब यह लड़ाई लंबी हो चुकी है। एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है 12 राज्यों में 4 तारीख से शुरू हो रही है और 4 तारीख को ही ममता बनर्जी सड़क पर उतर रही हैं। अब एमके स्टालिन और दूसरी तरफ एमके स्टालिन क्योंकि कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ 44 दल और तस्वीरों में बाकायदा दिखाई दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुके हैं और ममता बनर्जी सड़क पर उतरने का, बात यहीं खत्म नहीं हो रही। अब केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, केरल के मुख्यमंत्री विजयन भी बाकायदा चुनाव आयोग के रवैये को लेकर ना सिर्फ परेशान है बल्कि नाराज भी हैं। कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर उन्होंने भी अपनी नाराजगी जताई है। चुनाव आयोग की नीति और नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि बहुत जल्द शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, यानी कि नवंबर 20 तारीख के आसपास, हो सकता है कि नवंबर मिड में या फिर नवंबर मिड के बाद शीतकालीन सत्र शुरू होगा। ऑफिशियल डेटा अभी जो है डिक्लेयर नहीं हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन अब चर्चा यह है कि जब बिहार का चुनाव निपट जाएगा तब तक शीतकालीन सत्र होगा। बिहार का चुनाव निपट चुका होगा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरीके 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी और हो सकता है कि 44 पार्टियां जो प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं वो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया तब तक शुरू हो चुकी होगी। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो ममता बनर्जी जमीन पर उतर चुकी होंगी, सड़क से लेकर सदन तक। मतलब क्या हुआ, ये ट्रिपल अटैक होगा। कैसे? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरी तरफ संसद और तीसरी तरफ सड़क। सड़क पर ममता दीदी, संसद में सांसद और सुप्रीम कोर्ट होंगी ये सारी इंडिया गठबंधन की पार्टियां। अब ये एक बात और नहीं भूलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला एसआईआर को लेकर चल चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने ही जोर देकर चुनाव आयोग से कहा था कि भाई चुनाव आयोग आपको एक बात स्वीकारनी पड़ेगी कि आधार कार्ड को मान्य करिए, क्योंकि कई लोगों के वोट कट जाते अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर नहीं कहता चुनाव आयोग को कि आपको आधार मान्य करना होगा, क्योंकि प्रूफ के तौर पर लोगों के पास दस्तावेज वैसे थे ही नहीं। और बड़ी दिलचस्प बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही चुनाव आयोग को जब यह बात माननी पड़ी तो लोगों के वोट बच गए कटने से। और वही चुनाव आयोग जिसने कहा कि भाई बाहरी लोगों को क्या वोट करने का अधिकार दे दें, बाहरी लोग क्या वोट कर लें, इसी बात को लेकर नाराजगी जताई गई थी ना। और अब कितने घुस बैठी हैं उसको लेकर सवाल का उत्तर नहीं है चुनाव आयोग के पास। और चुनाव आयोग अब यह भी कह रहा है कि भाई नागरिकता साबित करने का काम हमारा थोड़ी ना है। तो क्या यह बात पहले चुनाव आयोग को मालूम नहीं थी? खैर, अब विषय सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहा है, सड़क पर भी जा रहा है और सदन में तो पहले से ही हंगामा हो चुका है। अब चुनाव विपक्ष की जो चिंता है चुनाव आयोग को लेकर वो वाजिब क्यों है वो समझिएगा। किस किस राज्य में जहां जहां चुनाव हुए, दिल्ली से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और बिहार तक, कहीं चुनाव में राज्यों में आरोप यह कि भाई भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग कहीं पर वोट घटा देता है, कहीं बढ़ा देता है। महाराष्ट्र इसका बहुत बड़ा उदाहरण है जहां वोट बढ़ गए और बिहार भी इसका उदाहरण है जहां पर वोट घट गए। और राहुल गांधी बकायदा 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मुद्दे को लेकर कर चुके हैं। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? चुनाव आयोग की नीति और नीयत को लेकर विपक्ष ने जिस तरह से मोर्चा खोला है, क्या लगता है आपको यह लड़ाई किस ओर जा रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।